Hello children, welcome to Krishna Commerce tutorial. So, let's start our topic today. बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम और यू कैन से गेन. ओके सो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसको समझने में, ठीक से समझ नहीं पाते हैं. तो आज हम लोग इसको इस सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इस क्लास को आप करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने में और ना ही रेवेन्यू इनकम को समझने में. आप तुरंत ही बता दीजिएगा कि कौन सा एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आएगा और कौन सा इनकम आपका रेवेन्यू इनकम में आएगा और जनरेट होगा. अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग इसको आज का क्लास जो पढ़ेंगे इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, इन ये दोनों आइटम्स के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को पढ़ेंगे. ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ेंगे बच्चों, ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए. छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इसके छोटे छोटे फीचर्स जो होते हैं उसको पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद आप समझ जाइएगा कि जो आइटम आएगा आपके पास, जो एक्सपेंडिचर आइटम आएगा आपके पास, उसको आप समझ जाइएगा कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं. क्यों? क्योंकि आपको फीचर्स पता होगा. फीचर्स को आप उसके साथ टैली कीजिएगा. अगर वो फीचर्स उसके साथ टैली हो जाता है तो दैट मीन्स दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन द सेम वे रेवेन्यू इनकम को भी हम लोग उसी तरह से करेंगे. सारा इसका फीचर्स, इसका जो भी इसका क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से, वो सारा हम लोग जान लेंगे. जानने के बाद अगर आपके सामने कोई इनकम आता है तो आप पता कर सकते हैं कि वो रेवेन्यू इनकम में आएगा या नहीं. ओके सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का पढ़ाई. हम लोग पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बड़े अच्छे से समझेंगे. कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, देख लीजिए. ये सारे पॉइंट्स आपको मदद करेंगे समझने में कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जिसको कि हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सुविधा के लिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. तो एग्जाम्पल ये है कि चलिए हमारे पास एक प्रिंटिंग हाउस है जिसमें हम पब्लिशर है. हमारे पास एक प्रिंटिंग हाउस है जहाँ पर बुक हम लोग प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो देख लीजिए वहाँ पर ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो कि रेवेन्यू के अंतर्गत आएंगे. तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं. इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. क्या देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प करते हैं. तो हमारा बिजनेस क्या है, हम पब्लिशर है, प्रिंटिंग हाउस है हमारा बिजनेस, जहाँ पर बुक्स को प्रिंट होते हैं. तो जब हमारा बुक्स प्रिंट होता है तब वहाँ पर कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हर दिन हमको चाहिए, हर दिन हमको खर्चा करना पड़ता है. ठीक है, तो एट दैट टाइम हमारा क्या होता है, ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि बुक्स को प्रिंट करने के लिए हमको पेपर चाहिए, है ना, नंबर 1. उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, इंक चाहिए. उसके बाद मशीनरी को हैंडल करने के लिए उसका फ्यूल्स चाहिए. ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए, डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि ये सारे किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे. तो यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया. ठीक है, आप देखते हैं बाकी सारे को वो फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, तभी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे. लेट्स सी नंबर 2. इट इज़ स्मॉल इन अमाउंट एंड ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर. देखिए रिकरिंग इन नेचर और स्मॉल इन अमाउंट, ये बहुत अच्छे 2 पॉइंट है. इसका अमाउंट जो होता है स्मॉल इन अमाउंट होता है और साथ ही साथ ये हर दिन होता है. रिकरिंग इन नेचर हर दिन हो सकता है, हर वीक हो सकता है, हर मंथ हो सकता है. तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो हर दिन, हर वीक, हर मंथ हो सकता है. तो पब्लिशर है तो पब्लिशर बुक पब्लिश कर रहे हैं. इसमें ऐसे हैं वर्कर्स है जिसको कि हर महीना हमको सैलरी देना पड़ रहा है. तो सैलरी विल कम्स अंडर रिकरिंग इन नेचर एंड ऑल्सो स्मॉल इन अमाउंट, है ना. तो सैलरी भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आना चाहिए. एट द सेम टाइम हमारा जो बुक्स के जो पेपर्स है उसको भी हमको बार बार जैसे जैसे स्टॉक बनता जाता है, बाहर ये बुक्स बेचा जा रहा है, उसी तरह से हमारा पेपर का डिमांड बढ़ता है तो पेपर्स भी आ जाएंगे. प्रिंटिंग इंक भी आ जाएंगे. मशीनरी यूज़ हो रहा है तो मशीनरी यूज़ को मेंटेनेंस चार्जेस वो भी आपका आ जाएगा. तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा. दैट इज़ स्मॉल इन अमाउंट एंड ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर. नंबर 3rd पॉइंट, सी माई डियर चिल्ड्रन, it helps to grow earning capacity of business. earning capacity, ये earning capacity को बढ़ाता है.
ये कैसे हो जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा, जैसे कि हमारा स्टॉक है जिसको कि सेल किया जा रहा है मार्केट में, अंडरस्टैंड, हम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा सेलिंग कैपेसिटी बढ़े, उसके लिए क्या क्या हम लोग सामान चाहिए, पेपर्स चाहिए, वही सेम प्रिंटिंग इंक चाहिए, मशीनरी फ्यूज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वर्कर्स को ज़्यादा वर्कर्स चाहिए जिसको हमको सैलरी पेमेंट करना है। तो इन दिस वे हमारा क्या हो रहा है, ये सारे जो है आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस है जो कि सेलिंग कैपेसिटी को ग्रो कराता है। सेल कैपेसिटी को ग्रो कराएगा तो नेचुरल सी बात है हमारा अर्निंग कैपेसिटी भी ग्रो हो जाएगा। फिर से हम कुछ और फीचर्स है जिसको भी देखते हैं। इट प्रोड्यूस बेनिफिट्स ओनली फॉर 1 ईयर। तो हम लोग जानते हैं बच्चों जो 1 ईयर में हम लोग क्या करते हैं, PL अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड और 1 ईयर वी कैलकुलेट PL अकाउंट एंड कंस्ट्रक्ट बैलेंस शीट। तो ये सारे जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर PL अकाउंट में दिखाया जाता है, हेल्प करता है। बेनिफिट्स, हाउ मच बेनिफिट्स अ कंपनी गेट ड्यूरिंग 1 पीरियड। तो ये सारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये 1 ईयर में आते हैं और साथ ही साथ इसका PL अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और ये हमें बेनिफिट्स को भी कैलकुलेट करके बताते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट देख लीजिए इसका, एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स क्या है, सैलरी। सैलरी क्या होता है, सैलरी होता है डे टू डे एक्सपेंसेस है, मंथ वाइज आता है, रिकरिंग इन नेचर है, स्मॉल इन अमाउंट है, एज वेल एज वर्कर्स जो है वो हमको हेल्प करता है अर्निंग कैपेसिटी को ग्रो करने में। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस को चलाने का खर्चा बच्चों, वो सारे खर्चे जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस है, नेचुरल सी बात है हर दिन ऑफिस में काम हो रहा है और जो कि किसके लिए काम हो रहा है, सेल को ग्रो करने के लिए। तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, एसेट्स जो है वो हमारा एसेट्स मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो भी हमारा आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट्स स्टार्ट रेवेन्यू इनकम और यू कैन से रेवेन्यू गेन। ओके, चलिए बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट अपना शुरू करते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू इनकम और यू कैन से रेवेन्यू गेन। ठीक है, तो यहाँ देर आर सम पॉइंट्स। ओके, ये सारे पॉइंट्स है जो कि हमको बताएंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो है ये रेवेन्यू इनकम को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि विच वन इज़ रेवेन्यू इनकम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट आ जा रहा है हमारा, रिसिप्ट जनरेटेड आउट ऑफ रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को समझने के लिए हम वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं पब्लिशर वाला। हम लोग एक बुक पब्लिशर है जो कि बुक पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे बिजनेस है बुक पब्लिशिंग का। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बुक पब्लिशिंग के बिजनेस में रूटीन ट्रांजेक्शन। ये रूटीन ट्रांजेक्शन्स क्या होगा, रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता है। तो डे टू डे हमारे बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कौन से होंगे, सेलिंग ऑफ बुक्स। सेल्स जो होता है ना, ये सेल जो है ये हमारा होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन और यू कैन से रूटीन ट्रांजेक्शन, ये रूटीन ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सेल्स जो हमारा रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग बुक्स को बेच रहे हैं, तो बेचने से जो हमको गेन हो रहा है और यू कैन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं, दैट विल कम्स अंडर रेवेन्यू इनकम। ओके, वो सारे आ जाएंगे रेवेन्यू इनकम में। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं बेटा। चलिए इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, अर्नड बाय सेलिंग गुड्स और सर्विस। अगर हमारा बिजनेस जो है वो गुड्स का है, यानी कि बुक्स वाला जो होगा वो स्टॉक मतलब गुड्स हो गया, तो वो है तो उसमें भी हम जो भी अर्न कर रहे हैं पैसा, जो हमारे पास सेल्स को क्रिएट करने के बाद जो हमारे पास पैसा अर्न हो रहा है, दैट विल कॉल रेवेन्यू इनकम। एंड ऑल्सो अगर हमारा बिजनेस सर्विस का है, अगर हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उसमें भी क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो उसके अगेंस्ट में हमको अमाउंट मिलेंगे, दैट अर्निंग विल ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू इनकम और गेन।
Okay, recurring in nature, the same thing as we have seen in revenue expenditure. Recurring, ये revenue income भी क्या होता है, लेकिन recurring in nature होता है. ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप देख लीजिए, अगर सेल है, हमारा सेल है ना, तो सेल क्या है, हर दिन हो रहा है, तो हर दिन जनरेट हो रहा है सेल, तो नेचुरल सी बात है हर दिन अर्निंग हो रहा है, इनकम आ रहा है, कमाई हो रहा है, पैसा हमको सेल के अगेंस्ट में मिल रहा है, तो नेचुरल सी बात है क्या हो गया, रिकरिंग इन, ये जो इनकम होते हैं ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं. इसको चलिए इरेज कर देती हूँ. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, डे टू डे एक्सपेंसेस, ये हमारा अवेलेबल, ये जो हम इनकम कर रहे हैं, जो हम रेवेन्यू जो हमारे कंपनीज़ में या फिर हमारे बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल के अगेंस्ट में, सेल करने से हमको जो रेवेन्यू मिल रहा है, वो रेवेन्यू को फिर से हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं डे टू डे एक्सपेंसेस में. सोच लीजिए हमने बुक बेचा, ठीक है, बुक बेचने के बाद हमको अर्निंग हुआ, वो अर्निंग से हम क्या किए, जो पैसा अर्न हुआ फिर से हम उससे पेपर खरीदे, प्रिंटिंग इंक में इन्वेस्ट किए या फिर सैलरी पेमेंट किए, है ना, तो क्या हो गया, वो सारे रेवेन्यू इनकम में आएंगे जो कि अवेलेबल फॉर मीटिंग डे टू डे. हम लोग डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो भी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू इनकम. आवर एग्जाम्पल इज सेल प्रोसीड रिसीव्ड. हाँ, तो सेल से जो हमको रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मतलब डेटर कौन होते हैं, जिसको हम सामान बेचते हैं, किसमें, क्रेडिट में, जिसको हम सामान बेचते हैं, दे आर डेटर्स ऑफ आवर बिजनेस. तो उनसे जो हमको पैसा मिला, नेचुरल सी बात है, उसको हम सेल किए लेकिन क्रेडिट में, और उसके अगेंस्ट में जो वो पैसा दिए दैट इज़ आवर रेवेन्यू इनकम. अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो रेवेन्यू इनकम कैसे जनरेट होता है, सेल से जनरेट होता है. जो हम लोग सेल करते हैं अपने गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जो सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में जो हमको पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू इनकम. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस 2 पॉइंट्स, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बच्चों, तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछे. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर ऑल पॉइंट्स. और आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से हमने पढ़ाया है, पॉइंट्स को क्लियर किया है. फिर भी अगर होता है तो आई एम वेरी अवेलेबल टू यू टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. और ज़रूर आप को पसंद आया है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आई विल ब्रिंग न्यू चैप्टर्स, न्यू पॉइंट्स फॉर यू. एंड बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. बाय बेटा.